फॉर्मूलेज वापस से बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी, सॉरी उल्टा बोल दिया, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट दो होते हैं वो tan के होते हैं। tan a प्लस बी इज tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस b इज tan a अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इन फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले डेराइव होते हैं, वो होते हैं tan 45 डिग्री प्लस a, tan 45 प्लस a, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है, सिमिलरली tan 45 माइनस a, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है, एक चीज तो ये देखी थी, एवरीवन एग्री? अच्छा, एक चीज आपने और देखी थी कि जब भी कोई एंगल दिया रहता है, साइन कॉस टैन, या साइन दिया रहता है तो कॉस टैन निकाल सकते हैं, सेक कोसेक निकाल सकते हैं, बट उसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या होता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दिया है, अगर तुमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? हाँ बोलो। ट्राइंगल के थ्रू मैंने निकलवाया था ना, याद है? अगर मैंने साइन थीटा दिया है तो कॉस और टैन, सेक कोसेक कॉट निकालने वाला क्वेश्चन कराया था, तो क्या बोला था उस वक्त? अच्छा, तो वापस क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा क्या होगा? ये क्वेश्चन कराया है, तो उस वक्त कुछ और भी बोला था ना, याद होना चाहिए ना। हाँ नहीं, क्वाड्रेंट दिया होना चाहिए ना। अगर क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो प्लस माइनस 4/5 आता था ना। कराया है कि नहीं कराया है? थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट देना भी तो इंपॉर्टेंट होता था ना। कराया है कि नहीं कराया है? आई थिंक कराया है। सारे नोट्स है, कोई क्लास मिस तो नहीं की? हाँ बट किया है ना। कराया नहीं कराया बताओ ना, क्योंकि हाँ 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 यस कराया था। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो सबसे पहले सब लोगों ने कॉस थीटा टैन थीटा सब पॉजिटिव लिख दिया था। फिर मैंने बोला था कि थीटा बताना चाहिए कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। वो चीज पूरी सही, चलो कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं एवरीवन, सॉरी वापस कर लेते हैं। वी विल सी 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, द क्वेश्चंस आर कि तुमको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, एवरीवन, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा और आगे के बाकी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? रेस्ट 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे। ठीक, तो अब अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, माय क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। आई रिपीट, साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। अच्छा,
अगर साइन थीटा -4/5 है तो थीटा मेरे कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड और फोर्थ। एग्री? थीटा मेरे या तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। देयर आर टू क्वेश्चंस, दोनों में तुमको आंसर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन इज थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरे केस में थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किसकी वैल्यूज बतानी है? कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक कोसेक, कोई भी ऑर्डर बोल दो, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉट सेक थीटा एंड एवरीवन, दोनों केस में वैल्यू बतानी है। एवरीवन, दोनों केस में वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑनलाइन वाले सबको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक है, आ जाओ। यस, निकलो। भीगे नहीं भीगे? थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, फैन ऑफ कर दे। फैन ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए, आगे वाला तो कर ही दीजिए। ठीक है, ठीक है। द क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5। मुझको दो केसेस दिए हैं। पहला केस है थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा केस है थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यूज निकालनी है सबकी। ठीक है, सबकी वैल्यूज निकालनी है। निकल गया सबका? हाँ, जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तो थीटा भी, कहाँ थीटा है ना वो। ठीक है, और हुआ? ओके, ग्रेट। वो तो सही है। अभी कुछ कुछ गलती है वो मैं बताऊंगा। सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? बताओ, मैं सॉल्व करूं? ठीक है, सॉल्व करूं? ठीक है। हाँ, देखो, मैंने क्या बोला था, अगर मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या दे रखा है साइन थीटा? -4/5। ठीक है, माइनस को अभी मैं साइड में रख देता हूं। ठीक है, भगा दिया। जो साइड्स होती है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है ना। साइड इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस। तो अगर ये 4/5 दिया है तो मेरा 4 क्या होगा? एंड दिस इज 5। जब ट्राइंगल बनाओगे तो प्लस माइनस नहीं लिखोगे। ठीक है, यू विल जस्ट राइट दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम
a square plus b square is equal to c square. So this would be 5 square minus 4 square. I think that comes out to be 3. Okay. So base is 3, adjacent is 3, perpendicular is 4, hypotenuse is 5. आ जाओ, निकलो, जल्दी निकलो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, कंफर्टेबल, ठीक है, दिख रहा है। तो इस ट्राइंगल के थ्रू मुझे अगर साइन थीटा दिया है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल कंप्लीट किया। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने भूल गया हूं, पॉजिटिव नेगेटिव दो याद है रूल मेरा। फर्स्ट रूल मैंने 2 रूल बोले थे। पॉजिटिव नेगेटिव कौन से रूल से आता था? फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल से ऑल साइन टैन एंड कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ये मेरा फर्स्ट रूल है जिसको मुझे अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आता हूं। ये पता चल गया 4 3 5, पता है ना, ये सबने बना लिया। ठीक है, क्योंकि मैं पीछे आऊंगा तो फिर आप लोग ये देखेंगे। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आई थिंक ये होगा 3/5। टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 4/3, 3/4, 5/3, 5/4। अच्छा, ये तो वैल्यू लिख गई, लेकिन अभी मैंने अपना पहला रूल नहीं लगाया। मेरा पहले माय फर्स्ट रूल सेज पॉजिटिव नेगेटिव। फर्स्ट रूल सेज कि क्या साइन होगा उसका। थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। टैन पॉजिटिव, अच्छा व्हाट अबाउट कॉट? पॉजिटिव ही रहेगा। टैन, जब मैं टैन की बात कर रहा हूं तो इट इज कॉट ऑल्सो। एवरीवन, इज दिस करेक्ट? यस। सो दिस इज द वे टू डू इट, जिसमें तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव एंड वैल्यू दोनों सही आएगी। मैंने क्या कर दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट से मैं पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा हूं और दूसरे पार्ट से मैं वैल्यू बता रहा हूं। यस, हाँ निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाओगे? क्वाड्रेंट से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के लिए हमेशा द ओनली रूल विच यू विल यूज इज क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। जो आइडेंटिटी भी लगाओगे तो आइडेंटिटी से जो आंसर निकलेगा, ऑलवेज कंसीडर दैट आंसर एज अ पॉजिटिव वैल्यू, और उसके आगे प्लस माइनस कहां से लगाओगे? क्वाड्रेंट वाइज। तो ये थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हुआ तो क्या क्या चेंज हुआ? 3/5 पहले का, -4/3, -3/4, 3/5, सॉरी 5/3 एंड 5/4 विद अ माइनस साइन। इसमें क्या क्या पॉजिटिव रहे? कॉस एंड साइन। ठीक है, थर्ड। तो वैल्यू दोनों में सब में सेम रही, साइन पॉजिटिव नेगेटिव का डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट। एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, ट्राइंगल वाला रिलेटिवली निकालना इजी होता है, क्योंकि आइडेंटिटी लगाओगे तो हर एक के लिए लगाना पड़ेगा। कितनी बार लगाना पड़ेगा? सिर्फ कॉस के लिए थोड़ी, कॉस निकालने के बाद टैन के लिए भी आइडेंटिटी लगाओगे नहीं। अगर आइडेंटिटी लगाया या साइन बाय कॉस किया, एक वैल्यू और हुई। ठीक है, ट्राइंगल क्या हो गया? 2 साइड तो पता ही है, तीसरी साइड तुरंत निकल गई, फिर तुम तुरंत देख के बता सकते हो। ठीक है, रिलेटिवली इजी होता है, इस वजह से ट्राइंगल प्रेफर्ड होता है। एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस वजह से मैंने ट्राइंगल वाला किया था। एक और क्वेश्चन दूं, सब लोग खुद से करेंगे?
क्वेश्चन इज sec theta is equal to sec theta is equal to sec theta is equal to minus 10/7 थीटा इन किस किस क्वाड्रेंट में हो सकता है? सेकंड और थर्ड में हो सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में नहीं हो सकता। ठीक है, थीटा इन ऑब्वियसली सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। ठीक है, क्या? हाँ सिर्फ एक, वो तो पहला वाला तो मैंने एग्जांपल के लिए किया था, अब तो वो है। ठीक है, मनु जी गौरव सर को फोन लगाइए, कॉल आ रहा था मेरे पास, तो एक बार पूछिए कि क्या काम है। Everyone solve it, try to solve it. हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? यस ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा?